हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख रहे हो, ये है एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और इसमें हमें कहा गया है कि साइन π/3 माइनस साइन इन्वर्स -1/2 ये किसके इक्वल होगा, ये आपको बताना है। तो अब इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये साइन, यहाँ पे लिखा हुआ है π/3 माइनस साइन इन्वर्स -1/2। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फिर ट्रिक से भी हम देखेंगे कि इसको इजीली सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या नोटिस करोगे कि यहाँ पे साइन इन्वर्स -1/2 दिख रहा है और ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत से किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू पुट करने के बाद में इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है पहले हम निकालते हैं, इसके बाद में डायरेक्टली देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, साइन इन्वर्स -1/2 है। ओके, हम क्या करते हैं, इसको y के इक्वल लेते हैं जब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे साइन इन्वर्स है, ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा साइन y और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2। ओके, अब जब माइनस का क्वेश्चन होता है तो आप फोकस करते हो कि रेंज क्या है। साइन इन्वर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2। जो रेंज होती है इसकी वो क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है, सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे रेंज है ये वाली और क्वेश्चन है नेगेटिव का, तो हम क्या करते हैं, ये कब आता है साइन में ये चेक करते हैं और जब भी आता है जो भी एंगल होगा वो होगा थीटा और वहाँ पे क्या कर देंगे -θ। ओके, अगर रेंज ये है तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन y इज इक्वल टू, ये कब आता है, ये आता है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे 1/2 आता है साइन में, सबको पता है। अब यहाँ पे 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6। अब यहाँ पे क्या करना है, -θ, यानी कि हम लिखेंगे -π/6। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे साइन -π/6। ओके, यहाँ पे -θ इस रेंज की वजह से लगा है। अब यहाँ पे y के इक्वल क्या आ जाएगा, -π/6 और y किसके इक्वल है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है साइन इन्वर्स -1/2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -π/6। अब जब इसकी वैल्यु आ गई है तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन, अब देखिए यहाँ पे π/3 माइनस ये हो जाएगा -π/6। अब डायरेक्टली कैसे लिख सकते थे, बस आप मन में सोचो कि इसकी रेंज क्या होती है, रेंज पता चलेगी आपको। अब यहाँ पे देखो माइनस का क्वेश्चन है तो आप सोचो कि -θ होगा, ये आता है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दोगे, बस -π/θ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन π/3 प्लस π/6 ये आएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6 और ये आएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, तो 2π प्लस π, एलसीएम ले लिया। अब ये है हमारे पास साइन, ये क्या आएगा, ये आएगा 3π/6। 3π/6 को क्या लिख सकते हैं, π/2। तो यहाँ पे साइन π/2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है डी ऑप्शन, दैट इज़ 1। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, सबसे पहले में क्वेश्चन गिवन है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली साइड में, आप मन में भी कर सकते हो। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो -π/6 हो गया, इनको ऐड किया तो π/3 प्लस π/6, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 3π/6, ये हो गया साइन π/2 और साइन π/2 यानी साइन 90, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो ये है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। एंड इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं tan इनवर्स √3 की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स √3 लिखा हुआ है, सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, इसको y के इक्वल मान लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो tan इनवर्स है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यस tan y और ये किसके इक्वल हो जाएगा, √3 के। अब यहाँ पे इसके रेंज लिखते हैं, तो रेंज क्या होती है tan इनवर्स की, तो आपको पता है कि जो tan इनवर्स की रेंज होती है वो क्या होती है,
यस, ये होती है -π/2 से π/2। अब यहाँ पे रेंज है, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √3। तो ये कब आता है, ये आता है 60 डिग्री पे। tan में कब आता है, 60 डिग्री पे। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री पे आता है, इस वजह से इसको क्या लिखेंगे, π/3। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3। अब कंपैरिजन करिए तो y की वैल्यू कितनी, किसके इक्वल आएगी, π/3 के इक्वल आएगी। यानी कि ये हमारे पास tan इनवर्स √3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/3। ओके, तो फर्स्ट ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये हमने इजीली निकाल दी। अब सेकंड है cot इनवर्स -√3। तो चलिए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे cot इनवर्स, चलिए पहले y के इक्वल ले लेते हैं, y इज़ इक्वल टू cot इनवर्स -√3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, cot इनवर्स -√3। अब पहले स्टेप तो इजी है, इसको इधर भेज देते हैं। तो चलो आओ, cot इधर आ जाओ, तो यहाँ पे हो गया cot y इज़ इक्वल टू -√3। तो यहाँ पे आ गया -√3। अब क्वेश्चन है नेगेटिव का। तो नेगेटिव में हम ज़्यादा फोकस करते हैं रेंज पे। इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज आपने याद की होगी, ये होती है 0 to π। अब ये है रेंज और ये है हमारे पास एंगल। तो क्या करेंगे, रिकॉल कीजिए कि जब रेंज ये होती है तो हम क्या करते हैं, π - थीटा। ठीक है, π - थीटा करते हैं। थीटा क्या होता है, जहाँ पे ये एंगल आता है, ये जो आता है वो एंगल होता है थीटा। तो यहाँ पे cot y इज़ इक्वल टू, ये कब आता है, √3 कब आता है, 30 डिग्री पे आता है। ठीक है, 30 डिग्री यानी कि ये हो गया हमारे पास कितना, π/6। ये हो गया π/6। अब यहाँ पे क्या करना है, पाई में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पाई में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 5π/6। अब यहाँ पे दो चीज़ मिस्टेक कर सकते हैं, वो ये है कि पहले इसकी हम रेंज ही ना याद रखें, तो रेंज याद रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे π/3 लिख देते हैं, तो मिस्टेक हो जाती है। और पाई में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 5π/6। यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, cot 5π/6। ओके, अब यहाँ पे कंपैरिजन करके आप y की वैल्यू निकालिए। तो यानी कि फाइनली जो हमारे पास इसका वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, cot इनवर्स -√3 की, ये आ रही है 5π/6। ठीक है, अब ये मिल गया, ये मिल गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बस यहाँ पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको हम रफ कर देते हैं। ओके, इसको यहाँ से हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये है π/3, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो π/3 माइनस क्या लिखा हुआ है, 5π/6। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π माइनस 5π। तो ये आएगा -3π/6, और इसको कैंसिल आउट करके आप क्या निकालोगे, -π/2। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका फाइनली आंसर -π/2। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, यस, बी इज़ द राइट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बट इसमें थोड़ी चीज़ें जो है ध्यान रखनी है कि पहले इसको इधर ले जाना है, रेंज लिखनी है, इसमें यहाँ पे क्या करना है, π - थीटा। थीटा क्या है, π/3। तो यहाँ पे जो हमारे पास 5π/6 आएगा, π/6 है यहाँ पे, तो 5π/6 आएगा, ये वैल्यू में निकल जाएगी और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कब आता है, 30 डिग्री पे, और इसको आपको याद रखना है कि हम इसको क्या लिख देंगे, π/6, और पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, एंड ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।